एक लड़की केसी अपनी रोजमर्रा की जिंदगी से थोड़ा ब्रेक लेने के लिए अपनी सबसे करीबी दोस्त के साथ एक ट्रिप पर जाती है। दोनों शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक शांत और प्राकृतिक जगह पर छुट्टियां बिताने का फैसला करती हैं। शुरुआत में सब कुछ बहुत अच्छा चलता है। दोनों एंजॉय कर रही होती हैं, हंस रही होती हैं और अपने इस ट्रिप को यादगार बना रही होती हैं। लेकिन इसी दौरान एक छोटी सी घटना होती है जिसे केसी बिल्कुल भी सीरियस नहीं लेती। एक दिन वो अपनी दोस्त के साथ खुले में पानी के पास नहा रही होती है। तभी अचानक उसे कमर के पास कुछ काट लेता है। वो हल्का सा दर्द महसूस करती है, लेकिन उसे लगता है कि यह कोई छोटा सा कीड़ा या मच्छर होगा। वो इसे नज़रअंदाज कर देती है और फिर से अपनी मस्ती में लग जाती है। यहीं से कहानी धीरे धीरे एक खतरनाक मोड़ लेने लगती है। घर वापस आने के बाद शुरुआत में सब कुछ नॉर्मल रहता है, लेकिन कुछ ही दिनों में केसी को अपने शरीर में अजीब बदलाव महसूस होने लगते हैं। सबसे पहले उसकी सुनने की शक्ति असामान्य रूप से बढ़ जाती है। वो दीवार के पार की आवाज़ें भी साफ साफ सुनने लगती है। यहाँ तक कि उसे ये भी महसूस होने लगता है कि दरवाजे के बाहर कौन खड़ा है। जब उसका बॉयफ्रेंड उससे मिलने आता है तो वो कोशिश करती है कि सब कुछ नॉर्मल लगे, लेकिन जैसे ही वो खाना देखती है उसके अंदर अचानक से घिन की भावना पैदा हो जाती है। उसे उल्टी आने लगती है और वो तुरंत बाथरूम की तरफ भागती है। लेकिन जो वो उल्टी करती है वो बिल्कुल भी सामान्य नहीं होता। उसके मुंह से एक सफ़ेद, गाढ़ा और चिपचिपा पदार्थ निकलता है जिसे देखकर वो खुद भी डर जाती है। लेकिन फिर भी वो अपने बॉयफ्रेंड को सच नहीं बताती। वो सोचती है कि शायद ये कोई मामूली इन्फेक्शन है जो अपने आप ठीक हो जाएगा। अगले दिन जब वो उठती है तो उसे एक और शॉकिंग बात पता चलती है। वो खुद को बाथटब के अंदर पाती है, जैसे उसने पूरी रात वहीं बिताई हो। लेकिन सबसे अजीब बात ये होती है कि उसे पानी के अंदर रहने में कोई परेशानी नहीं हुई, जैसे उसका शरीर अब पानी के अंदर भी सांस ले सकता है। अब केसी को धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि उसके साथ कुछ बहुत गलत हो रहा है। समय बीतने के साथ उसके शरीर पर छोटे छोटे फोड़े निकलने लगते हैं। इन फोड़ों में दर्द होता है और ऐसा लगता है जैसे उनके अंदर कुछ जिंदा हो। वो उन्हें छूने से भी डरने लगती है। उसकी दोस्त उसे दवा देती है और कहती है कि शायद ये स्किन इन्फेक्शन है, लेकिन दवा का कोई असर नहीं होता। केसी जब भी कुछ खाने की कोशिश करती है उसका शरीर उसे रिजेक्ट कर देता है। वो कुछ भी खा नहीं पाती और बार बार वही चिपचिपा लिक्विड उल्टी के रूप में बाहर निकलता है। धीरे धीरे उसकी हालत और ख़राब होती जाती है। फिर एक दिन उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। ये सुनकर वो पूरी तरह शॉक में चली जाती है, क्योंकि ऐसा होना संभव ही नहीं था। वो समझ नहीं पाती कि आखिर ये कैसे हो गया। अब डर उसके दिमाग पर हावी होने लगता है। वो अपने शरीर के फोड़ों को दबाती है तो उनमें से अजीब सा मटेरियल निकलता है। वो बार बार खुद को साफ करने की कोशिश करती है, लेकिन हालत और बिगड़ती जाती है। रात के समय उसे एक भयानक सपना आता है। वो देखती है कि उसके शरीर से हजारों छोटे छोटे अंडे निकल रहे हैं। लोग उन अंडों को कुचल रहे हैं और वो चिल्ला चिल्ला कर कह रही है कि ये उसके बच्चे हैं। जब वो नींद से जागती है तो उसे राहत मिलती है कि ये सिर्फ एक सपना था, लेकिन असली डर तो अभी बाकी था। जब वो अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि उसका बिस्तर सच में उन अंडों से भरा हुआ है। अब केसी पूरी तरह टूट जाती है। उसे समझ नहीं आता कि उसके साथ क्या हो रहा है। वो आईने में खुद को देखती है तो उसकी आंखों में बदलाव आ चुका होता है। उसका चेहरा भी धीरे धीरे बदलने लगता है। अब वो इंसान से एक अजीब और ख़तरनाक क्रीचर में बदल रही होती है। उसके अंदर से इंसानियत ख़त्म होने लगती है और उसकी जगह एक जानवर जैसा बिहेवियर ले लेता है। वो उन अंडों को अपने बच्चे मानने लगती है और उन्हें बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाती है। इसी बीच उसकी दोस्त का असली चेहरा सामने आता है। पता चलता है कि उसी ने उसे धोखा दिया था। उसने उसके ड्रिंक में कुछ मिलाया था और उसका रिश्ता तोड़ने की कोशिश की थी। लेकिन अब केसी इतनी बदल चुकी होती है कि उसे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो अब सिर्फ अपने बच्चों के बारे में सोचती है। धीरे धीरे वो लोगों के लिए
खतरा बन जाती है। वो अपनी ही दोस्त को मार देती है क्योंकि उसे लगता है कि वो उसके बच्चों के लिए खतरा है। जब उसका बॉयफ्रेंड ये सब देखता है तो वो पूरी तरह टूट जाता है। वो केसी को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी होती है। दोनों के बीच एक खतरनाक लड़ाई होती है। केसी पूरी तरह बदल चुकी होती है और उसे रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। आखिर में उसका बॉयफ्रेंड मजबूरी में उसे मार देता है, लेकिन मरने से पहले केसी उसे काट लेती है। और यहीं पर कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। कुछ दिनों बाद पुलिस वहां पहुंचती है और पूरे घर को सील कर देती है। उन्हें हर जगह अजीब चिपचिपा पदार्थ और कई लाशें मिलती हैं। जब वो आगे जांच करते हैं तो उन्हें केसी का बॉयफ्रेंड जिंदा मिलता है, लेकिन उसकी हालत देखकर साफ हो जाता है कि वो भी उसी इन्फेक्शन का शिकार हो चुका है। उसकी आंखें बदल चुकी होती हैं और उसके शरीर में भी वही बदलाव शुरू हो चुके होते हैं।